Welcome, friends, in the new chapter called Residential Status of an SSC. The name of the subject is Accountancy and Taxation, and this chapter comes under semester 3 of SYBCom. First sum is in on the screen. Mr. Bush, a foreign citizen, though employed in a foreign country, has frequently visited in India for company's work, as stated below. मिस्टर बुश जो फॉरेन सिटीजन है, तो फॉरेन कंट्री में उनकी जॉब है और वो भारत में बार बार आते रहते हैं कंपनी के काम से। तो हमें करना क्या है सर, उसकी डिटेल दी हुई है बंदे की, कब कब स्टे करता है भारत में आके, और हमें डिटरमाइन करना है उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या फॉर द असेसमेंट ईयर 2020। ये सम हमारे यूनिवर्सिटी में वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी अप्रैल 2010 में ये प्रश्न पूछा गया है। थोड़ा मैंने मॉडिफाइड वर्जन में रखा है क्योंकि साल बदलती हैं, डेट्स बदलती है, उस हिसाब से मॉडिफाई किया हुआ सम। चलिए, तो दोस्तों इसका वैल्यूएशन कैसे होगा? इसका वैल्यूएशन करने के लिए दोस्तों आपको बेसिक कंडीशंस और एडिशनल कंडीशंस पहले बाय हार्ट करनी है। अगर आपको एडिशनल कंडीशंस और बेसिक कंडीशंस बाय हार्ट है फॉर द वैल्यूएशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, तो आप इस सम को बहुत आसानी से कर सकते हैं, जिसके लिए आपने इसकी थियरी अच्छे से एक बार देखनी होगी, समझनी होगी, पढ़नी होगी। तो चलिए इसका वैल्यूएशन कैसे होता है देखते हैं। आपको सब में प्रीवियस ईयर के सामने नंबर ऑफ डेज का स्टे जो बंदे ने किया पिछले 6 सालों में वो दिया है। 2014-15 से लेकर 1920 के नंबर ऑफ डेज का स्टे जो भारत में रहा है मिस्टर बुश, उसकी डिटेल दी हुई है। इसके बेसिस पे हमने वैल्यूएशन करना है। तो चलिए कॉलम्स रेडी कीजिए और हेडिंग दे दीजिए, और इतनी चीज़ें आप रेडी कर लीजिए। हेडिंग होगी रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर बुश, ये हम हेडिंग दे सकते हैं। एक तरीके से छोटा सा स्टेटमेंट बना रहे हैं, और 3 कॉलम्स आपने फ्रेम करनी है। सपोज टू प्रिपेयर 3 कॉलम्स। पहली कॉलम में हेडिंग होगी कंडीशंस, हम यहाँ पे 1 बाय 1 कंडीशंस लिखेंगे। कंप्यूटेशन, कुछ अगर वैल्यूएशन होगा, कैलकुलेशन होगा, तो हम सेकंड कॉलम में दिखाएंगे शॉर्ट में। और जो कंडीशंस हम रख रहे हैं 1 बाय 1, क्या वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही, उसका जजमेंट लास्ट कॉलम में हमें देना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आएगा पहला पॉइंट, कंडीशन फॉर रेसिडेंट, यानी अब मैं बात कर रहा हूँ बेसिक कंडीशंस की। जब मैं कंडीशंस फॉर रेसिडेंट की बात कर रहा हूँ तो हमें बेसिक कंडीशंस ध्यान में लेनी है। 2 है, हम पहली बेसिक कंडीशन पे चलते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने थियरी सेशन में पढ़ा है, तो 182 डेज वाला कंडीशन। तो चलिए 182 डेज वाला कंडीशन रखते हैं। क्या कंडीशन है? 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर 2019-20, यानी 182 दिन या उससे ज़्यादा का स्टे होना चाहिए प्रीवियस ईयर 1920 में। तो देखते हैं क्या हाल है सर। 1920 में स्टे कितना है? 79 का स्टे है। 79 डेज का ही स्टे है, तो यहाँ लिख देना है जो रियलिटी है, जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है कि भाई मिस्टर बुश का स्टे कितना है सर? 79 डेज का स्टे है। तो क्या ये पहली शर्त सेटिस्फाई हो रही है? नो सर, नहीं हो रही है। 182 डेज का स्टे करना चाहिए था, लेकिन 79 डेज का स्टे किया। तो हम लिखेंगे दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, शॉर्ट में लिख देंगे नॉट सेटिस्फाइड। तो पहली शर्त हमने देखी जिसका जवाब ना है। दूसरी शर्त पे चलते हैं। दूसरी शर्त में 2 बातें होती है। दूसरे में 2 बातें हैं। पहली शर्त है 60 डेज का स्टे होना चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो चलेगा, कम नहीं होना चाहिए प्रीवियस ईयर 1920 में। एंड यानी कि प्लस 365 डेज का स्टे होना चाहिए इन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर 1920। तो इन दोनों शर्तों का थोड़ा सा वैल्यूएशन हमें देखना होगा, करना होगा। पहले मैं 60 डेज वाले पॉइंट पे फोकस करूंगा। क्या प्रीवियस ईयर 1920 में 60 डेज का स्टे किया है बंदे ने? हाँ सर, 79 डेज है। तो ये पहली, दूसरे के अंदर जो पहली बात है वो सही बनती है सर। ये पहली शर्त सेटिस्फाई हो रही है, दूसरे में फर्स्ट पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है, 60 डेज वाली शर्त सेटिस्फाई हो रही है। अब हम 365 डेज वाले का वैल्यूएशन करेंगे। 365 डेज इन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही, वो चेक करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। पिछले 4 साल की डिटेल हमें यहाँ लिखनी होगी और टोटल करना होगा। तो पिछले 4 साल की डिटेल क्या है हमारे पास?
यहाँ खास ध्यान रखना है, फॉर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स ध्यान में लेना है, फॉर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स, यानी हमें प्रीवियस ईयर को इग्नोर करना है, 1920 ध्यान में नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है सर, वो आ चुका है ऊपर, दूसरी बार क्यों लेंगे एक ही पॉइंट के अंदर, इसलिए उसे इग्नोर कर देना है यहाँ पे। तो ये जो 4 साल की हम बात करें ऊपर के 4 सालों में, इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, तो ऊपर के 4 साल हमारे 18-19 से लेकर 15-16 बनता है। तो 18-19 से लेकर 15-16 ऐसे ईयर वाइज लिखना है और उसके डेज लिख देना है यहाँ पे और टोटल कर लेना है, यानी 4 साल में उसका स्टे कितना हो रहा है, 943 डेज का स्टे हो रहा है। हमारी शर्त में क्या लिखा हुआ है सर, कंडीशन क्या कह रही है, 365 डेज का स्टे होना चाहिए पिछले 4 सालों में, इग्नोरिंग प्रीवियस ईयर। तो 365 सर, यहाँ तो 943 ऑलमोस्ट 2 साल से ऊपर हो गया सर, तकरीबन 3 साल होने आए हैं। तो दोनों शर्त सेटिस्फाई हो रही, 60 डेज वाली भी हो रही है, 365 वाली भी हो रही है। तो मेरा जजमेंट क्या होगा सर, यस द कंडीशन इज सेटिस्फाइड। तो मैं लिख सकता हूँ, दो में से एक बेसिक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है, या नंबर 1 या नंबर 2, यानी एक दो में से एक में भी अगर यस आ गया, दोनों में यस आ जाए तो बहुत अच्छा, रेसिडेंट है ही, 100% है। दो में से एक में भी यस आता है तो रेसिडेंट है, दोनों में अगर नो आ जाता है तो नॉन रेसिडेंट। दो में से एक अगर बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम आप यहाँ पे जजमेंट दे सकते हैं, जजमेंट पे आ जाते हैं। जजमेंट कैसे लिखेंगे, Bush has satisfied, or we can write fulfilled one basic condition, so he will be treated as resident। आपने ऐसे जजमेंट लिखना। हमने यहाँ डिसाइड कर लिया है कि मिस्टर बुश जो है वो भारत का रहीश है, रहीश, रेसिडेंट इन इंडिया है। दोनों दो में से एक शर्त टैली हो रही है उसके बेसिस। तो ये बेसिक कंडीशन की चर्चा हो गई। अब हम चलते हैं दोस्तों आगे, जिसमें हम चर्चा करेंगे क्या अब बुश जो है ये रेसिडेंट है, लेकिन कैसा रेसिडेंट है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, यानी अब हमें एडिशनल कंडीशन देखनी पड़ेगी। तो अब चलते हैं हम एडिशनल कंडीशन के वैल्यूएशन पे, और पहले हेडिंग दे देंगे, जैसे हमने यहाँ हेडिंग दी थी कंडीशंस फॉर रेसिडेंट, अगली हेडिंग होगी कंडीशंस फॉर ऑर्डिनरी रेसिडेंट। यहाँ कौन सी कंडीशंस देखी हमने, बेसिक कंडीशंस। अब हम कौन सी कंडीशंस देखेंगे आगे, एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन तभी देखेंगे अगर आपका जवाब रेसिडेंट आता है तो, अगर नॉन रेसिडेंट आंसर आ गया तो आपका सम वहीं खत्म हो जाता है, आगे कैलकुलेशन, आगे का कैलकुलेशन इस पे निर्भर करता है कि अगर जो बंदा है वो रेसिडेंट है तो ही आपने आगे एडिशनल कंडीशंस देखनी है, चेक करनी है। अगर नॉन रेसिडेंट है तो यही वैल्यूएशन कंप्लीट होगा। चलिए एडिशनल कंडीशन नंबर 1 पे चलते हैं, देखते हैं क्या एडिशनल कंडीशन है नंबर 1 पे। तो नंबर 1 एडिशनल कंडीशन क्या है, रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 2 इयर्स आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। पिछले 10 सालों में कम से कम 2 साल का स्टे होना चाहिए भारत के अंदर, और इसमें भी हमने प्रीवियस ईयर इग्नोर करना है, 1920 ध्यान में नहीं लेना है एज पर रूल्स। तो 2 साल की बात हो रही है, तो हमारा यहाँ वैल्यूएशन क्या हो जाएगा, अगर हम काउंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो स्टे है 2 साल से ज़्यादा ही है। पिछले 10 सालों में जनाब का जो स्टे है मिस्टर बुश का वो 2 साल से ज़्यादा है। कैसे पता चलेगा, फ्रॉम प्रीवियस ईयर 2018-19 से लेकर 14-15 हमारे पास 18-19 से लेकर 14-15 तक का ही डेटा अवेलेबल है। 1920 तो इग्नोर करना, लेना नहीं। तो ऊपर के 5 साल का डेटा अगर आप टोटल करेंगे तो 2 साल से ऊपर हो जाएगा, डेज 2 साल से ऊपर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में शॉर्ट में लिख सकते हैं, ही स्टेड फॉर मोर देन 2 इयर्स। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, मैं यहाँ लिखूंगा यस। उसी तरीके से अगली एडिशनल कंडीशन में यहाँ पे लिखूंगा दोस्तों, अगली एडिशनल कंडीशन पे आते हैं, 730 डेज इन 7 इयर्स प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। अब 730 डेज का स्टे होना चाहिए, ईयर्स में था तो मैंने जजमेंट यहाँ ईयर्स में दिया, अब ये डेज में आ रहा है तो मैं यहाँ जजमेंट डेज में दूंगा। हम पिछले 5 साल का अगर काउंटिंग करते हैं डेज का, 5 साल के डेटा हमारे पास अवेलेबल, तो कितने डेज का स्टे हो रहा है, आपके पास कैलकुलेटर होंगे, 60 प्लस 359 प्लस 264 प्लस 260 प्लस 182 करेंगे दोस्तों तो 1125 यानी
125 डेज का स्टे हो रहा है विद इन 5 ईयर्स, पिछले 5 सालों में। तो 7 साल का है, लेकिन हमारे पास 5 साल का ही डेटा है, तो जो डेटा अवेलेबल है उसके बेसिस पे हमें जजमेंट करना होगा। 730 डेज से ज़्यादा हो रहा है, तो सर ये शर्त भी फुलफिल हो रही है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, यस लिखेंगे। अब हम फाइनल जवाब पे चलेंगे दोस्तों। हमारा फाइनल जवाब यहाँ पे आएगा। ये जो आप जजमेंट लिख रहे हैं बीच में, उसके मार्क्स होते हैं दोस्तों, ये कैलकुलेशन के मार्क्स है, और ये जो जजमेंट हम लिख रहे हैं, फाइनल स्टेटस जो हम दर्शा रहे हैं, उसके मार्क्स हैं सर। बोथ द एडिशनल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, हाँ सर, यस यस। मिस्टर बुश का आखिरी रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा, फाइनल रेसिडेंशियल स्टेटस क्या कहेंगे हम उसको, दैट मिस्टर बुश इज नो डाउट ही इज रेसिडेंट, ही इज रेसिडेंट, जो हमने ऊपर ही डिसाइड कर लिया है, लेकिन कैसा रेसिडेंट है सर, ही इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इस तरीके से आपने जजमेंट देना है। अगर इन दोनों में से एक भी शर्त टैली नहीं होती, नो नो ऐसा आ जाता है, तो हम वहां क्या जजमेंट देते हैं, मिस्टर बुश इज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया, ये हमारा जजमेंट है।